भगवान शंकराचार्य जी का बहुत ही सुंदर सटीक स्तोत्र है। आओ शुरू करते हैं। दिन मापी रजनी सायं प्रातः शिशिर वसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छन्त्यायुः तदपि न मुञ्चन्त्यासावायुः भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डोक्रिय करणे भज गोविन्दं भज गोविन्दं। यह स्तोत्र का प्रथम प्रारंभ है, ध्रुवपद है। इसमें बताया जा रहा है कि समय अपने गति से चलता है। पहले दिवस होता है, फिर रात होती है, फिर ऋतु चक्र परिवर्तित होता है। कभी शिशिर ऋतु आती है तो कभी वसंत ऋतु आती है। ये निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं और इस रूप में, इस संसार में समय खेलता रहता है और मनुष्य की आयु जाती रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी मनुष्य आशारूपी वायु को नहीं छोड़ पाता है। इसलिए उसे सावधान करते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं कि हे मूर्ख, तू गोविंद का भजन कर, तू गोविंद का भजन कर, तू गोविंद का भजन कर, क्योंकि जब तेरी मृत्यु नजदीक होगी तो उस समय तुझे ये व्याकरण का ज्ञान साथ नहीं देगा। डुक्रिय करने से तेरी रक्षा नहीं होगी। आगे कहते हैं, अंग्रे वह्निः पृष्ठे भानु रात्रौ चिबुक समर्पित जानु करतल भिक्षा तरुतलवासः तदपि न मुञ्चन्त्यासापासः भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढमते भज गोविन्दम। इस पद में शंकराचार्य ने बताया है कि संसार को त्याग कर जो जंगल में जाकर तपस्या करता है, विविध रूप में उसकी तपस्या होती है।
जेठ की गर्मी में वह पंचाग्नि ताप करता है, जहाँ सामने वायु प्रज्वलित रहती है और पीठ पर प्रचंड सूर्य की गर्मी सहन करता है, और रात्रि में अपने ठोड़ी को घुटनों के बीच रखकर पड़ा रहता है, हथेली में लेकर भिक्षाटन करता है और खाता है, भोजन करता है। वृक्ष के नीचे सोता है, न उसके लिए शयन की कोई विशेष व्यवस्था होती है, सब कुछ त्याग चुका होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वह आशा के बंधन से मुक्त नहीं होता है। इसलिए हे प्राणी, तो गोविंद का भजन कर, तो गोविंद का भजन कर, तो गोविंद का भजन कर। यावद् वित्त पार्जन सक्तः तावन्निज परिवारो राक्तः पश्चाद्धावति जर्जर देहे वार्ता कोऽपि न पृच्छति गेहे। भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दम। इस पद में गृहस्थी को ध्यान में रखते हुए शंकराचार्य जी कहते हैं कि गृहस्थ परिवार के पालन पोषण में लगा रहता है। जब तक वह धन कमाने की शक्ति रखता है तभी तक परिवार उससे राग करता है, प्रेम करता है, अनुराग करता है। लेकिन जब उसकी वृद्ध अवस्था होती है, शरीर जर्जर होता है, काम करने में अशक्त होता है, तो उस अवस्था में परिवार के कोई भी व्यक्ति उसकी बात तक नहीं सुनते, बल्कि उपेक्षा करते हैं कि बूढ़ा बकता रहता है। इसलिए मनुष्य तू सावधान होकर गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर। जटिलो मुंडी लुंचित केशः काषायाम्बर बहुकृत वेशः पश्यन्नपि च न पश्यति लोको युदर निमन्तं बहुकृत शोकः। भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढ़मते। शंकराचार्य जी संसार में विविध पंथों को अपनाते हुए जो साधु जन तपस्या करते हैं, उनकी दीनहीन अवस्था को देखकर बता रहे हैं कि कोई जटा बढ़ा करके पाखंड रचता है, जटिल बन करके तप करता है, कोई मुंडन करवाते रहते हैं, सिर पर रोजाना उस्तरा फिरवाते हैं, एक केस तक नहीं आने देते, कोई केसों को नुचवाते हैं हाथों से। जैन धर्म के लोग कष्टों को सहन करते हैं, और हिंदू धर्म में कहीं गेरुआ वस्त्र धारण करके, चोगा धारण करके पाखंडी बने रहते हैं, अनेक प्रकार के वेश धारण करते हैं।
लेकिन ये संसार इस सब कुछ करने के बाद भी सुखी नहीं हो पाता। स्वयं देखते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन फिर भी पेट भरने के कारण अनेक प्रकार के शोक दुखों को सहन करते हुए इस प्रकार के आचरण करते रहते हैं। इसलिए हे मनुष्य, तो सावधान हो जा और गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर। भगवद गीता किंचेदधीता गंगा जल लवकणिका पीता सकृदपि ऐसे मुरारी समर्चा तस्येयमः किं कुरुते चर्चां भज गोविन्दं भज गोविन्दं भज गोविन्दं मूढ़मते। शंकराचार्य जी संसार में शांति प्राप्त करने के लिए बहुत सीधा उपाय बता रहे हैं कि जिसने थोड़ा सा भी भगवत गीता का अध्ययन कर लिया, गंगा के तट पर जाकर के उसका जलपान कर लिया, आचमन कर लिया, और एक बार भी जिसने भगवान विष्णु की चर्चा कर ली, उसकी कथा में श्रवण कर लिया, उसके ऊपर थोड़ा मनन कर लिया, इतना सा कर लेने के बाद भी यम कभी उस व्यक्ति की चर्चा नहीं करता, अर्थात वह मृत्यु से मुक्त हो जाता है, जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए हे प्राणी, तो गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातं तुंडम वृंधो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुञ्चन्त्यासा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। शंकराचार्य जी परिवर्तित शरीर की अवस्था का चित्रण करते हुए मनुष्य को सावधान करते हुए कहते हैं कि तेरा ये शरीर निरंतर गलित होता रहता है, जीर्ण शीर्ण होता रहता है, और अंत में पूरा तेरा सिर श्वेतता को प्राप्त कर लेता है, यहाँ तक कि पूरा शरीर ही श्वेत हो जाता है। तेरा मुख दांत से रहित हो जाता है और वृद्ध अवस्था को प्राप्त करके डंडे के सहारे चलने की अवस्था हो जाती है। लेकिन उस अवस्था में भी मनुष्य तृष्णई का तरुणायते को मानकर तृष्णा के पीछे दौड़ता रहता है, यानी ऐसी जीर्ण अवस्था होने के बाद भी उसकी तृष्णा जवान बनी रहती है और वो आशा को कभी त्यागता नहीं है, ईश्वर की ओर विमुख हो जाता है, उसकी ओर सन्मुख नहीं हो पाता। इसलिए उसे पुनः कहते हैं कि हे मनुष्य, तो गोविंद का भजन कर, तो गोविंद का भजन कर।